अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खरीद से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुर्की से बुल्गारिया की डेंगी किस तरीके से लगती है। जब आप लोग बुल्गारिया के लिए डेंगी लगाते हो तो रास्ते में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आपको आर्मी पकड़ ले, वो आप पे कितना तशद्दुद करते हैं, आपको नंगा करके आपके ऊपर कुत्ते छोड़ देते हैं जख्मी हालत में, फिर वापस आपको तुर्की में डिपोर्ट करते हैं। अच्छा, होता क्या है, जब लड़के यहाँ पे डेंगी लगा के या बाई एयर इस्तांबुल पहुँचते हैं, ये प्लान करके आते हैं कि हमको इस्तांबुल में या तुर्की में ज़्यादा दिन स्टे नहीं करना, यहाँ से आगे निकलना है यूरोप के लिए, तो यहाँ से यूनान की डेंगी लगाते हैं। यूनान की डेंगी लगाते हैं, कुछ लड़के यूनान की डेंगी लगाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। वो एक दफ़ा लगाते हैं, 2 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा। बाद लड़के ऐसे हैं जिन्होंने 20-20 दफ़ा भी डेंगी लगाई हैं, पकड़े हैं, वापस तुर्की में आ गई हैं। अब जब नया लड़का यहाँ पे आता है, वो ये सोच के आता है कि हमने पहली दफ़ा डेंगी लगानी है, 2 दफ़ा डेंगी लगानी है, यूनान पहुँच जाएंगे। वो 2-3-4 डेंगी लगाते हैं, मुसलसल पकड़ा जाता है, वापस तुर्की आ जाता है। तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, तंग आ जाता है कि यार मैंने इतनी ज़्यादा जलालत जो है वो भी बर्दाश्त की, लेकिन मैं पकड़ा गया, वापस आ गया। 2 दिन 3 दिन मैं जंगल में बैठा, तकरीबन 6 से 7 घंटे में पैदल भी चला, 10 घंटे भी पैदल चला, उसके बावजूद मैं पकड़ा गया और वापस आ गया। अब जब वापस आते हैं तो उसके बाद ये किसी नए रूट की तलाश में होती हैं। फिर इनके एजेंट इनको कहते हैं कि आप लोग बुल्गारिया की डेंगी लगाओ, हम आपको बुल्गारिया सूफिया लेके जाएंगे, वहाँ से आपको सर्बिया लेके चले जाएंगे अगर आपको इटली जाना है तो। अब लड़कों को पता नहीं होता, अब नए लड़के होते हैं, इवन के पुराने लड़के भी इन एजेंटों के जाल में फंस जाते हैं। एजेंट इनको इस तरीके से मुतमिन करता है कि आप लोग उनकी बातों में आ जाते हो। अब जैसे ही आप लोग बुल्गारिया की टंकी के लिए अपने आप को आमादा करते हो, आप एजेंट के साथ डन करते हो कि ठीक है मैंने बुल्गारिया की टंकी लगानी है, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि तुर्की से लेके इटली की जो डंगी लगाते हैं, तुर्की से इटली तक का जो रास्ते में सबसे खतरनाक बार्डर आते हैं, जिनकी आर्मी है बहुत बेदर्दी से आपको मारती है, वो सबसे पहले नंबर पे बुल्गारिया की है, दूसरे पे हंगरी की है और तीसरे पे आपकी क्रोएशिया की है। अब जब आप बुल्गारिया के बॉर्डर पे पहुंचते हो, आपका डंकर आपके साथ होता है, वो तार काटता है, तार काटने के बाद वो आपको आगे कर देता है, खुद पीछे होता है, आपको बुल्गारिया की हदूद में इंटर करता है। जब आप बुल्गारिया की हदूद में इंटर हो जाते हो तो आपके पीछे पीछे टैंकर होते हैं, वो चारों तरफ देख रहा होता है, क्योंकि उसका ये रोज़ का काम है। उसको पता होता है कि अगर यहाँ पे हम लोग पकड़े गए तो जो बुल्गारिया की आर्मी है वो हमारे साथ क्या सलूक करेगी। जब आप लोग तार काट के बुल्गारिया की हदूद में इंटर होते हैं तो आपको आर्मी कुछ भी नहीं कहती। वो अगर आपको दूर से देख भी लें तो वो आपको कुछ नहीं कहती, वो आपको अंदर मजीद आने देते हैं। अब जब आपका जो टैंकर होते हैं वो 100-200 कदम आपके साथ चलेंगे, उसके बाद वो आपको एक रास्ता बताएंगे कि ये रास्ता है, इस रास्ते से सीधे आगे जाए, आगे गाड़ी खड़ी होगी, वो आपको वहाँ से रिसीव कर लेगी। खुद टैंकर वहाँ से पीछे भाग आएंगे, क्योंकि उनको पता है इससे आगे जब हम लोग जाएंगे तो आगे हमको आर्मी ने पकड़ लेना है और फिर उसने हमारे साथ क्या सलूक करना है ये हमें पता है। अब टैंकर जैसे ही वापस आ जाएगा, आप लोग आगे चल रहे होगे, आर्मी वाले ने आपको देख लेना है। बुल्गारिया की टैंकी में 85% चांस है पकड़े जाने के। और ये सबसे जो ख़तरनाक बॉर्डर है, मैं कहता हूँ अगर ये आपको यूरोप में इंटर होना है तो बुल्गारिया का है। अब जैसे ही आप लोग जंगल में इंटर हो जाते हो, जब मुकम्मल आप आर्मी के शिकंजे में फंस जाते हो, फिर अचानक आर्मी की गाड़ी आपके पास आती है, वो आपको पकड़ लेते हैं, आपके बैग वगैरह छीन लेते हैं, एक लाइन पे खड़ा करते हैं, आपसे पैसों का पूछते हैं, जितने भी आपके पास पैसे होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, सब आपसे ले लेते हैं। उसके बाद आपको कहते हैं आप अपने कपड़े उतारो, आप अपने कपड़े उतारते हो, फिर आपको कहते हैं अंडरवेयर उतारो, आप अंडरवेयर भी उतारते हो। उसके बाद ये आपको मारते हैं, इतनी बेदर्दी के साथ आपको मारते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आपकी हड्डी पसली टूट जाए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वहाँ पे चीखते हो, चिल्लाते हो, वो आपको छोड़ते नहीं है। जब वो मारने के बाद थक जाते हैं, उसके बाद आपको कहते हैं कि चलो ठीक है आप लोग वापस तुर्की की तरफ जाओ। आप उनके मिन्नतें करके उनसे कपड़े मांगते हो, वो आपको कपड़े नहीं देते, सिर्फ एक अंडरवेयर देंगे। वो अंडरवेयर आप लोगों ने पहनना है। फिर आपको कहते हैं आप लोग तुर्की की तरफ वापस जाओ। जिस रास्ते से आप लोग आए होते हो उस रास्ते की तरफ आपको इशारा करते हैं। जैसे ही आप उस रास्ते पे वापस आने के लिए आपको कहते हैं आप लोग भागो, आप भागते हो तो आपके पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं। अब वो कुत्ते आपको आके काटते हैं, आप लोग शदीद ज़ख्मी होते हो, आप लोग चीखते हो, चिल्लाते हो, ये आदमी वाले वहाँ पे खड़े होकर हंस रहे होते हैं। जब आप शदीद ज़ख्मी हो जाते हो, ये आते हैं अपने कुत्तों को पकड़ के वापस ले जाते हैं। उसके बाद आपको धमकी देते हैं कि दोबारा हमारे कदम मुल्क में कदम मत रखना। अब आप इस ज़ख्मी हालत में नंगे हुए बुल्गारिया से निकल के तुर्की की दूध में इंटर होते हो। अगर आपको तुर्की की आर्मी देख ले, वो पकड़ के आपको कैंप पे ले जाएगी। उसके बाद वो आपकी वहाँ पे पिक्चर लेंगी, आपका पूरा बयान रिकॉर्ड करेंगी, ठीक। उसके बाद वो आपको या तो कैंप में रखेंगे या आपको वापस भेज देंगे वहाँ पे कपड़े दे के। अब इस ज़ख्मी हालत में आप लोग वापस इस्तांबुल आ जाते हो। तो ये जो सफ़र है बुल्गारिया का, इसकी हकीकत आपके एजेंट आपको कभी भी नहीं बताएंगे। अब सबसे ज़्यादा बदनसीबी ये है कि जब आप लोगों को कोई बंदा पहले बताए कि ये सफ़र ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं है, तो आप लोग कहते हैं नहीं इस बंदे की या तो सोर्स नहीं है, या इस बंदे ने कभी टैंकी लगाई नहीं, या ये किसी अच्छे एजेंट को जानता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप लोग एहतियात करें। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, आप इस तरह इस रास्ते में इस ज़िंदगी को मत गंवाएं। डेंगी हरगिज़ ना लगाएं, डेंगी मौत का सफ़र है। अगर आपको फिर भी डेंगी लगानी है तो इस्तांबुल पहुंचने के बाद अगर आपको यूरोप जाना है,
यूरोप की डेंगी लगानी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बुल्गारिया की डेंगी अगर आपको कोई कहे कि 100 यूरो मुझे देना, वो भी मैं आपको सूफिया जब आपको पहुँचाऊँगा तो वहाँ पहुँच के आप लोगों ने मुझे 100 यूरो देने, तो आप लोग फिर भी ये डेंगी ना लगाएं। कोई बंदा आपको कहे मैं फ्री लगवाता हूँ तो आप लोग फ्री भी ये डेंगी ना लगाएं, क्योंकि बुल्गारिया की आर्मी आप पे बहुत ही बुरे तरीके से जुल्म करती है। यूनान की आर्मी आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगी, आपसे पैसे छीन लेगी, आपसे बैग वगैरह छीन लेगी, आपको नंगे पाँव वापस तुर्की में डिपोर्ट कर देगी। बुल्गारिया की आर्मी आपके साथ ये नहीं करती। वो पैसे भी लेंगे, बैग भी लेंगे, मोबाइल भी छीन लेंगे, कपड़े भी ले लेंगे, आपको नंगा वापस तुर्की में भेजेंगे, और वो भी शदीद ज़ख्मी करके। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात मिली होगी। जो लोग भी डेंगी प्लान कर रहे हैं वो अब बुल्गारिया की डेंगी नहीं लगाएंगे। बाकी डिसीजन हमेशा आपका अपना होता है। जो भी डिसीजन लें अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को जहन में रख के कोई भी डिसीजन लीजिएगा। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसकी हिफाजत करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।